हेलो गाइस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने पैटर्न प्रोग्राम्स का लेक्चर 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने उनमें से एक भी नहीं देखा है तो आप ज़रूर उनको जाके देखिएगा। उनका लिंक आपको इस आई टैब में भी शो हो रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना पैटर्न प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसा पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे बनाया जाता है, कैसे सी प्लस प्लस में उसका आउटपुट लिखा जाता है। और फिर अपन लोग यूज़र से जो इनपुट में लेंगे वो लेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अपन नंबर ऑफ रोज यूज़र से इनपुट में लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट में लेंगे। और फिर अपन लोग जो है पर्टिकुलर ये वाला पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। फिर अपन लोग ये कैरेक्टर पैटर्न पे जाएंगे, ABCD वाला कैरेक्टर पैटर्न अपन प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। फिर अपन लोग देखेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न स्टार एट द रेट पैटर्न कैसे प्रिंट होता है। और फिर आप एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम स्टार एट द रेट कुछ इस प्रकार का पैटर्न आप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो एट द लास्ट अपन लोग एक होमवर्क प्रॉब्लम जो कि ये वाला है उसको अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ हिंट्स दूंगा, आप ज़रूर इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो अपने को ये वाला पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट कराना है। तो इसमें अपन लोग यूज़र से इनपुट में क्या लेंगे? अपन लोग यूज़र से इनपुट में लेंगे नंबर ऑफ रोज। रोज का मतलब अपन लोग यूज़र को बोलेंगे कि भाई यूज़र तुम अपने को नंबर ऑफ रोज दे दो। रोज का मतलब ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल जो आपको लाइंस दिख रही है इसको अपन रोज बोलते हैं, है ना। तो यूज़र डालेगा नंबर ऑफ रोज। लेटर सपोज इस एग्जांपल के हिसाब से यूज़र ने नंबर ऑफ रोज डाली 5 और उसको अपन एक वेरिएबल स्मॉल आर में स्टोर करा लेंगे। फिर अपन यूज़र से बोलेंगे कि भाई यूज़र तुम नंबर ऑफ कॉलम्स भी डाल दो। तो यूज़र नंबर ऑफ कॉलम्स डालेगा। लेटर सपोज उसने 5 डाला तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स अपने चार, यूज़र ने नंबर ऑफ कॉलम्स लेटर सपोज 4 डाला तो ये अपने को 4 कॉलम्स अपने को दिख गए ये वाले, है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी पैटर्न प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए अपन लोग सबसे पहले जो है उसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये अपन ने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 कॉलम्स में और 1 2 3 4 5 रोज में नंबरिंग कर दी, है ना। तो और फिर अपन लोग क्या बनाते हैं, एक दूसरी टेबल बनाते हैं जिसमें आई और जे की वैल्यूज से आई की वैल्यूज एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए अपन जे की वैल्यूज को चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे अपन देखें कि आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 1 2 3 4 है। आई की वैल्यू 2 के लिए भी जे की वैल्यू 1 2 3 4 है। आई की वैल्यू 3 के लिए भी जे की वैल्यू 1 2 3 4 है। आई की वैल्यू 4 के लिए भी जे की वैल्यू 1 2 3 4 है। और आई की वैल्यू 5 के लिए भी जे की वैल्यू 1 2 3 4 है। मतलब आई की वैल्यू हमेशा जे की पर्टिकुलर जो वैल्यू है अपनी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, है ना। इस केस में क्या है, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगी। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आई की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी और 5 तक जाएगी। 5 का मतलब नंबर ऑफ रोज तक जाएगी। 1 से तो शुरू होगी और नंबर ऑफ रोज तो तक जाएगी, मतलब लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जे की वैल्यू सिमिलरली कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 4 तक जाएगी। जे की वैल्यू 1 से शुरू होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 तक जाएगी। तो चलिए ठीक है, इसी चीज़ को अपन जो है कोड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, लेट अस सपोज पैटर्न 4.cpp। ये पर्टिकुलर फाइल मैंने बनाई तो मैं सबसे पहले हेडर इंक्लूड करूँगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। और फिर मैं क्या करूँगा, आईओस्ट्रीम को इंक्लूड करने के बाद मैं करूँगा स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एसटीडी। फिर मैंने किया इंट मेन। मेन
को मैंने डिफाइन किया कि भाई मेन फंक्शन रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, एक अपने को इंटीजर वैल्यू r काम में आएगी, एक इंटीजर वैल्यू c काम में आएगी, एक इंटीजर वैल्यू i काम में आएगी और एक इंटीजर वैल्यू j भी काम में आएगी। तो मैं इनका डिक्लेरेशन करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंट रोज कॉमा कॉलम्स कॉमा i कॉमा j, ये मैंने डिक्लेरेशन कर दिया। फिर मैं करता हूँ सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, यूज़र को बताता हूँ कि भाई यूज़र तुम एंटर कर दो नंबर ऑफ रोज। अच्छा दिखने के लिए मैंने स्पेस और डाला। फिर मैं इसको नंबर ऑफ रोज को कहाँ पे इनपुट कराऊंगा, मैं इनपुट कराऊंगा इसको आर में। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा और वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई एंटर कर दो यूज़र, क्या एंटर करो, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे भी मैंने स्पेस दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने लेटर सपोज सी में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रोज की वैल्यूज भी आ गई अपने पास और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज भी आ गई मेरे पास। तो अब मैं मेन लॉजिक को लिखूंगा। सबसे पहले मैं आई से डील करूंगा और फिर मैं जो है जे से डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं आई के लिए लूप लगाऊंगा और फिर मैं लूप लगाऊंगा जे के लिए। तो मैंने सबसे पहले लूप लगाया। आई को इनिशियलाइज कहाँ से करना है, आई को इनिशियलाइज करना है मेरे को 1 से, कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर। जे को मेरे को इनिशियलाइज करना है 1 से और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू कॉलम्स तक जाएगा। तो चलिए ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया 1 से। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किससे होनी चाहिए, रोज से होनी चाहिए, कर दिया। और हर केस में आई प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट होगा। अंदर वाली फॉर लूप लगाई मैंने। आई की वैल्यू कहाँ से शुरू, जे की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल टू कॉलम्स तक जाएगी। जे की वैल्यू 1 से शुरू होकर लेस देन इक्वल टू कॉलम्स तक जाएगी, बिल्कुल जा रही है। और हर केस में मेरे को करना पड़ेगा जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस मैंने किया। अब मेरे को सी आउट क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सी आउट कराना पड़ेगा जो भी अपने को चाहिए। यहाँ पे स्टार चाहिए तो मैंने स्टार को सी आउट करा दिया। पर यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नई लाइन पे जंप भी करना पड़ेगा। फर्स्ट रो से सेकंड रो में जंप करने के लिए जैसे ही हमारा जे वाला लूप खत्म हो, इनर लूप खत्म हो, वैसे ही अपने को क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश एन को भी प्रिंट कराना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर जैसे ही इनर लूप खत्म होगा एक बार, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट करा दूंगा क्या, बैक स्लैश एन। सी आउट बैक स्लैश एन से क्या होगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा बिल्कुल और अपना पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। तो ऐसा का ऐसा पैटर्न प्रिंट हो जाना चाहिए। तो लेट अस सपोज इसको मैंने सेव किया, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये बोल रहा है नंबर ऑफ रोज एंटर करो। मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, रोज है मेरे पास 5 और कॉलम्स है मेरे पास 4। मैंने डाला 5, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4 और आउटपुट जैसे ही किया मेरा सही बिल्कुल का रेक्टेंगल जो है अपना 5/4 का, वो आउटपुट में आ गया है। तो फिर मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, जैसा मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वैसा मैंने आउटपुट ला दिया है। तो चलिए ठीक है। अब अगर अपन देखें कि लेटस सपोज अपने को ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसको आप नंबर कीजिएगा। इसको नंबर किया 1 2 3 4। सॉरी ये मेरा सही से मार्कर मैं चला नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसको चलाने की। 1 2 3 4 है ना। तो ये है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज तो कितनी है भाई, नंबर ऑफ रोज तो है सर मेरी 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स सर मेरे हैं 4। और यहाँ पे मेरे को प्रिंट का क्या कराना है, अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराने हैं। चलिए ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है इससे ही। बस मेरे को प्रिंट क्या कराना है, अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराने हैं और नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अपन लोगों को एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने डिक्लेरेशन किया उस वेरिएबल का और उस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया लेट अस सपोज कैरेक्टर ए से।
अब कैरेक्टर आप जानते हैं हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है ना। कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से ही डिक्लेयर होता है, अगर आप सिंगल कोट में लिखेंगे तभी वो कैरेक्टर माना जाएगा। अगर आप उसको कुछ इस प्रकार से स्ट्रिंग की फॉर्म में डिक्लेयर कर दिए तो ये कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, ये एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, है ना। तो मैंने इसको सिंगल कोट में डिफाइन किया कि भाई कैरेक्टर सी एच, और सी एच को इनिशियलाइज कर दो किससे, कैपिटल ए से। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है जैसे ही ये मेरा प्रिंट होगा, मैं यहाँ पे सी आउट करा दूंगा सी एच की वैल्यू। सी एच की वैल्यू मतलब पहली बार में ए प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही ये इनर लूप वापस से रन होगा तो ए की वैल्यू बी में चेंज हो जानी चाहिए। तो वो कैसे होगा, सी एच को अपन इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कैरेक्टर ए में एक जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली मैंने आपको अपने लेक्चर 2 में आई थिंक बताया था कि एस की वैल्यू से पूरा काम होगा। तो एस की वैल्यू से कैसे काम होगा, ए की एस की वैल्यू कुछ होती है तो उसकी एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने की वजह से ए चेंज हो जाएगा अपना बी में, है ना। तो ये पूरा का पूरा काम एस की वैल्यू से होता है। तो मैंने वो बता दिया है, इसलिए मैं एक सेकंड अप्रोच उसकी ही बता रहा हूँ। यहाँ पे अपन को कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा और सी एच की इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में ना होके उसकी एस की वैल्यू में होता है, और एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने की वजह से ये कैरेक्टर ए जो है अगली बार इंक्रीमेंट होते ही बी बन जाता है ना। तो चलिए ठीक है, ये वाली चीज़ अपन ने देखी। और अपने को आउटपुट में क्या करना है, ए फिर बी फिर सी फिर डी। और फिर जैसे ही न्यू लाइन प्रिंट हो यहाँ पे वापस से ए बी सी डी प्रिंट नहीं कराना, है ना। यहाँ पे वापस से ए बी सी डी प्रिंट नहीं कराना अपने को, तो अपना अल्फ़ाबेट्स को कंटिन्यू करना है, ई एफ जी एच प्रिंट कराना है। तो अपन वो यहाँ पे अपन उसको रीसेट, इस जगह पर्टिकुलरली अपन इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि अगर अपन ये कैरेक्टर सी एच को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखते ही क्या होगा, बार बार सी एच की वैल्यू ए पर रीसेट हो जाएगी और नई लाइन पे जाते ही अपना ए से ही प्रिंट होने लग जाएगा बार बार। तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिख सकते। अपन ने ये वाला जो लिख दिया ये बिल्कुल सही है, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा एग्जैक्टली सेम अपने को आउटपुट मिल जाएगा इसकी जैसे, है ना। बशर्ते नंबर ऑफ रोज 5 हो और कॉलम्स 4 हो। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मैं डालता हूँ, मैंने इसको रन किया, नंबर ऑफ रोज है मेरे 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4। तो मैंने डाला 5 और 4, और ये आउटपुट में मेरे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया है अभी तक। तो मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एक सेकेंड। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं करता हूँ रीरन। मैंने रीरन किया, रोज डाली 5, कॉलम्स डाले 4, और अपना बिल्कुल सिमिलर आउटपुट आ चुका है, ए से लेकर टी तक मेरा प्रिंट हो चुका है ये पूरा का पूरा। देखिए आप, है ना, ये बिल्कुल प्रिंट हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी मैंने प्रिंट करा के आपको दिखा दी है। और अब अगर मेरे को ये वाली चीज़ प्रिंट करानी है तो मैं कैसे करूँगा, ये वाली चीज़ भी अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसकी वजह से जो है अपन ये वाला पैटर्न अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड देन अपन मूव कर जाएंगे अपने इस प्रॉब्लम पे जो आपको एक बार खुद को ट्राई करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, बाय।